तो टक्कर चल, थोड़ा सा दुनिया से हटकर चल। लीक में तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल, कभी इतिहास को पलट कर चल, कभी इतिहास को पलट कर चल। इसी स्लोगन को मूल मंत्र मानते हुए बीसीबी की जागृति टीम आप सभी महानुभावों का क्वालिटी सर्कल कंपटीशन के आयोजन में हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। महोदय जी, हमारी टीम का परिचय इस प्रकार है। हमारी टीम के प्रेसिडेंट गुरप्रीत सिंह, साथी आशीष, साथी त्रिभुवन, साथी विजय, साथी मयंक और मैं स्वयं प्रकाश गौरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महोदय जी, हमारी कंपनी का परिचय इस प्रकार है। हमारी कंपनी भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के निकट सीतमपुर में स्थित है, जहाँ पर हम कमर्शियल सेगमेंट में लाइट एवं हेवी ड्यूटी व्हीकल का निर्माण कर उनका एक्सपोर्ट भी करते हैं। महोदय जी, प्रोजेक्ट का नाम इंजन के कूलेंट के वेस्ट की समस्या को समाप्त करते हुए कूलेंट की लागत को कम करना। प्रोजेक्ट शुरू करने की तारीख 12 अप्रैल 2022, प्रोजेक्ट पूरा करने की तारीख 28 अक्टूबर 2022, बैठक का दिन मंगलवार, अवधि 15 दिन, समय 2 बजे से 3 बजे तक। महोदय जी, ये हमारी बैठकों की उपस्थिति का चार्ट है, इसमें हमारे टीम के सभी सदस्यों की उपस्थिति संतोषजनक रही। महोदय जी, ये हमारा प्रोजेक्ट गतिविधि चार्ट है, जिसको हमने प्लान बनाकर येलो कलर से दर्शाया गया है। महोदय जी, हमारी समस्याओं की सूची इस प्रकार है, जिसमें हमारी एक मुख्य समस्या निकल कर आई, इंजन कूलेंट का जमीन पर गिरना और वेस्ट होना। ये समस्या लगभग सभी 100% इंजनों में थी। महोदय जी, हमने हमारी समस्याओं को ABC 3 कैटेगरी में रखा है, A में 5, B में 4, C में 1। अरे भाई, ये ABC किस टाइप की समस्या है? A टाइप की समस्या हुआ है जिसे हम स्वयं के द्वारा हल करते हैं। B टाइप की समस्या हुआ है जिसे हम दूसरे डिपार्टमेंट की सहायता से हल करते हैं, और C टाइप की समस्या हुआ है जिसे हम मैनेजमेंट की सहायता से हल करते हैं। महोदय जी, समस्याओं को वर्गीकृत करने के पश्चात हमने मुख्य समस्या का चयन मैट्रिक विधि के माध्यम से किया। यहाँ आप देख सकते हैं मुख्य समस्या का नंबर 42 है। यदि हम ये समस्या हल कर देते हैं तो हमारे विभाग की मुख्य समस्या खत्म हो जाएगी। महोदय जी, हमने अपनी समस्या को 5W1H के माध्यम से जाना। समस्या क्या है? कूलेंट के जमीन पर गिरने से वेस्ट होना एवं अत्यधिक लागत लगना। समस्या कब से है? अक्टूबर 2021 से। समस्या कहाँ पर है? इंजन टेस्टिंग में। समस्या किसको है? इंजन प्रोडक्शन टीम को है। समस्या क्या है? कूलेंट का इंजन से पूरी तरह ड्रेन न होना। समस्या कितनी है? जो कि लगभग हर इंजन में है। महोदय जी, अक्टूबर 2021 से इंजन टेस्टिंग में इंजन प्रोडक्शन टीम को कूलेंट का जमीन पर गिरने से कूलेंट वेस्ट हो रहा था, जिससे लागत अत्यधिक आ रही थी। महोदय जी, आइए मैं आपको अपने कार्यस्थल पर लेके चलता हूँ। ये हमारी इंजन टेस्टिंग लाइन है, जिसको हमने 3 जोन में विभाजित किया, जोन 1, जोन 2, जोन 3। महोदय जी, जोन 1 और 2 पर हमने कूलेंट वेस्टेज को कम किया है। महोदय जी, समस्या का विवरण इस प्रकार है। जब असेंबल इंजन को इंजन टेस्टिंग में टेस्ट करने के लिए लाया जाता है, तो टेस्टिंग करने के लिए उसमें कूलेंट इन पाइप से कूलेंट फिल किया जाता है। यदि किसी कारणवश टेस्टिंग के दौरान कूलेंट का इन पाइप खुल जाता है, तो हमारे मेन टैंक का सारा कूलेंट खाली हो जाता है और वेस्टेज हो जाता है। इंजन टेस्टिंग कंप्लीट होने पर जब कूलेंट इन और डोजिंग यूनिट के पाइप को डिस्कनेक्ट करते हैं, तो डोजिंग यूनिट के लाइन में भरा हुआ कूलेंट बी फ्लोर पर गिरता है और वेस्टेज हो जाता है। जब इंजन टेस्टिंग कंप्लीट होती है, तो इंजन को डिस्पैच करने के लिए मूवमेंट करते हैं, तो हमारी इंजन की गैलरी में भरा हुआ कूलेंट बी फ्लोर पर गिरता है, जो कि पर्यावरण और सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है। महोदय जी, आप ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं हमारी कूलेंट वेस्टेज की मात्रा अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक लगभग प्रतिशत 5.4 लीटर थी। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इसी मंत्र को ध्यान में रखते हुए महोदय जी, हमने हमारी कूलेंट वेस्टेज जो कि 5.4 लीटर प्रति इंजन थी, उसे 2.5 लीटर लाने का लक्ष्य प्रथम चरण में लिया है। महोदय जी, समस्या की जड़ तक जाने के लिए हमने अपनी टीम के साथ स्टेशन पर जाकर के हमला किया। महोदय जी, समस्या का चयन करने के पश्चात हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की और संभावित कारणों की सूची बनाई, जिसमें कुल 11 संभावित कारण निकल कर आए, जो इस प्रकार है। महोदय जी, सभी संभावित कारणों को फिशबोन डायग्राम के माध्यम से 5 भागों मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड और एनवायरनमेंट में विभाजित कर उनके प्रभाव को जाना। महोदय जी, सभी संभावित कारणों को वैलिडेशन में रखा तो 3 मुख्य समस्याएं निकल कर आई, जिसमें कि सक्शन पंप का ठीक से सक्शन न कर पाने के कारण कूलेंट के इंजन से पूरी तरह ड्रेन न होना था। महोदय जी, मुख्य 3 कारणों को फिशबोन डायग्राम में हाईलाइट किया है, जो इस प्रकार है। सक्शन पंप का पूरी तरह सक्शन न करना, टेस्टिंग के दौरान इनलेट पाइप का खुल जाना, इंजन ब्लॉक की कूलेंट गैलरी का डिजाइन टेढ़ा मेढ़ा होना। महोदय जी, समस्या की जड़ तक जाने के लिए हमने वाइवा एनालिसिस किया। इंजन में कूलेंट की खपत ज्यादा क्यों थी? क्योंकि इनलेट पाइप के खुलने से कूलेंट का टैंक पूरा खाली हो रहा था। इंजन पाइप के खुलने पे कूलेंट का पूरा टैंक खाली क्यों हो रहा था? क्योंकि ऑपरेटर होज क्लैंप को सही से टाइट नहीं किया था। ऑपरेटर होज क्लैंप को सही से टाइट क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि प्रोसेस
मैनुअल था। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इनलेट पाइप पर एक सेंसर लगाकर पोका योगा करना चाहिए। महोदय जी, समस्या नंबर 1 और इस पे लिया हुआ एक्शन कुछ इस प्रकार है। इंजन टेस्टिंग के दौरान मेन टैंक का कूलेंट पंप के माध्यम से फिल्टर होते हुए इंजन के अंदर जाता है और कूलेंट का सर्कुलेशन इंजन में चलता रहता है। किसी कारणवश इनलेट पाइप के खुल जाने के कारण मेन टैंक का सारा कूलेंट वेस्टेज हो जाता था और हमारा इंजन फिर लो आइडल मोड पर आता था। महोदय जी, इसी समस्या को दूर करने के लिए हमने इनलेट पाइप की लाइन में एक प्रेशर सेंसर लगाया है। अब इंजन टेस्टिंग के दौरान जैसे ही इनलेट पाइप खुलता है तो कूलेंट लाइन का प्रेशर 0.5 बार से नीचे चला जाता है, जिसे सेंसर सेंस करके पीएलसी के थ्रू पंप को बंद का सिग्नल देता है और पंप बंद हो जाता है और हमारे मेन टैंक का कूलेंट इनलेट पाइप की लाइन में नहीं आता है और टैंक और कूलेंट भी वेस्टेज नहीं होता है और हमारा मेन टैंक भी खाली नहीं होता। महोदय जी, 3R कॉन्सेप्ट के माध्यम से हमने हमारे कूलेंट वेस्टेज को रिड्यूस किया है। महोदय जी, पोका वोका लगाने के पश्चात हमने अगले 2 महीने का डाटा एनालिसिस किया तो पाया कि समस्या अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। अभी भी डोजिंग यूनिट की लाइन से कूलेंट वेस्टेज हो रहा था। महोदय जी, समस्या की जड़ तक जाने के लिए हमने फिर से वावा एनालिसिस किया। इंजन में कूलेंट की खपत ज्यादा क्यों थी? कोचिंग पाइप से कूलेंट जमीन पर गिर रहा था। डोजिंग पाइप से कूलेंट जमीन पर क्यों गिर रहा था? सक्शन पंप पूरा सक नहीं कर रहा था। सक्शन पंप पूरा सर क्यों नहीं कर रहा था? डोजिंग पाइप का कूलेंट लेवल सक्शन पाइप के लेवल से नीचे था। डोजिंग पाइप का कूलेंट लेवल सक्शन पाइप के कूलेंट लेवल से नीचे क्यों था? इंजन ब्लॉक की कूलेंट गैलरी का डिजाइन ही ऐसा था। इंजन का पूरा कूलेंट सक्शन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अतिरिक्त सक्शन पंप लगाना चाहिए और इंजन को तिरछा करके उसका सारा कूलेंट ड्रेन करना चाहिए। हाँ हाँ, यही हमारा मुद्दा है। महोदय जी, आइए मैं आपको समस्या नंबर 2 और उस पर लिए गए एक्शन को व्यू के माध्यम से बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप पहले व्यू में देख पा रहे हैं कि इंजन को टेस्ट करने के पहले हम इंजन में कूलेंट फिल करते हैं। महोदय जी, इंजन टेस्ट होने के पश्चात इंजन के अंदर के कूलेंट को सक्शन पंप के सहायता से फिल्टर से होते हुए कूलेंट टैंक में भेज देते हैं। महोदय जी, इसके बाद भी हमारी डोजिंग यूनिट की लाइन पर कुछ मात्रा में कूलेंट रह जाता है। महोदय जी, उस कूलेंट को सक्शन करने के लिए अब हम डोजिंग यूनिट की लाइन पर एक अतिरिक्त नया सक्शन पंप लगाया है। महोदय जी, इस प्रकार अब हम दोनों सक्शन पंपों के माध्यम से इंजन के कूलेंट को सक कर कूलेंट टैंक को भेज देते हैं। महोदय जी, इस प्रकार हमने 3R कॉन्सेप्ट के माध्यम से इंजन के कूलेंट को यूज किया है। महोदय जी, समस्या नंबर 3 एवं उस पर लिया गया एक्शन इस प्रकार है। पहले हमने मेन टैंक खाली होने वाली समस्या को एक प्रेशर सेंसर लगाकर रिड्यूस किया है। उसके बाद कूलेंट की डोजिंग यूनिट के गैलरी में भरे हुए कूलेंट को एक अतिरिक्त सक्शन पंप लगाकर रिड्यूस किया है। महोदय जी, टेस्टिंग कंप्लीट होने पर जब इंजन को डिस्पैच करने के लिए हम मूवमेंट करते हैं तो हमारी इंजन की कूलेंट गैलरी का डिजाइन जिगजैग होने के कारण कुछ मात्रा में कूलेंट इंजन गैलरी में रह जाता है, जो कि मूवमेंट के दौरान फ्लोर पर गिरता है, जिससे हमारा फ्लोर गीला होता है और कूलेंट वेस्टेज हो जाता है। महोदय जी, इसी समस्या को समाप्त करने के लिए हमने बाहर एक टेकल लगाया और स्टील का टैंक बनाया। आप यहाँ वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि हमने उस टेकल की सहायता को उस टैंक के ऊपर इंजन को टिल्ट किया और उस इंजन के कूलेंट को टैंक में स्टोर किया और उस टैंक के कूलेंट को एक पंप की सहायता से फिल्टर करके वापस मेन टैंक में भेज रिसाइकल किया। महोदय जी, इस प्रकार हमने 3R कॉन्सेप्ट की सहायता से अपने कूलेंट वेस्टेज की समस्या को समाप्त किया है। महोदय जी, अब आती है बारी रिजल्ट की। जैसा कि आप ग्राफ के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने पोके योके लगाने के पश्चात कूलेंट वेस्टेज से संबंधित समस्या को खत्म किया है और हमारा कूलेंट कंजप्शन जो कि 5.4 लीटर था अब 2.3 लीटर प्रति इंजन हो गया है, जिससे कि 250 रुपए प्रति इंजन कास्ट सेविंग हो रही है। महोदय जी, अब आती है बारी बेनिफिट्स की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ मात्र 7 लाख रुपए की लागत लगाकर सालाना बचत 1 करोड़ 20 लाख रुपए की है, जिससे कि हमारे कुछ अप्रत्यक्ष लाभ भी हुए, जैसे टीम वर्क में सुधार, संगठन के साथ साथ स्वयं व्यवसाय में वृद्धि हुई। समस्या समाधान तकनीकी सीखी। क्वालिटी सर्कल के माध्यम से 7QC टूल को जाना। प्रस्तुतिकरण एवं मनोबल में वृद्धि हुई। महोदय जी, ये हमारा प्रोजेक्ट गतिविधि चार्ट है, जिसको हमने नियत समय पर पूरा किया। महोदय जी, अब बारी आती है मानकीकरण की। हमने प्रोसेस यूज को SOP और PSP में अपडेट कर दिया है। पोका योगे को मंथली ऑडिट कर चेक शीट में अपडेट कर दिया गया है और ऑपरेटर को पूर्णतः ट्रेनिंग दे दी गई है। महोदय जी, हमने अपने इस प्रोजेक्ट को अपनी फाइनेंस की टीम से वेरीफाई करा करके अपनी मैनेजमेंट से अप्रूव भी करा लिया है। महोदय जी, इसी प्रकार हमने BCV के भोपाल और BPT टेस्ट सेलों पर भी
इम्प्लीमेंट करने का प्लान किया है। महोदय जी, इस प्रोजेक्ट में उपयोग होने वाले 7 के शेड्यूल इस प्रकार है, जैसे कि चेक शीट, ब्रेनस्टॉर्मिंग, केटी मैट्रिक्स एनालिसिस, IW1H, फ्लोचार्ट इत्यादि। महोदय जी, समस्या समाप्त होने के पश्चात हमने पुनः मैट्रिक एनालिसिस किया तो पाया कि हमारे कूलेंट वेस्टेज की समस्या पूर्णतः समाप्त हो चुकी है तथा हमने हमारा अगला प्रोजेक्ट मैट्रिक विधि के माध्यम से चुना है। महोदय जी, हमारा अगला प्रोजेक्ट आई फिल्टर लूज और ओरिंग शिफ्ट की समस्या को समाप्त करना है। क्वालिटी सर्कल की महत्ता को अब हमने जाना है। QC की इस नईकरण से कुछ नया कर दिखलाना है। विचार मंथन कर आपस में हमें समस्याओं को सुलझाना है। प्रतिष्ठान को अपने उन्नति के पथ पर पहुंचाना है। देश को अपने आत्मनिर्भर बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना बनाना है। है। महोदय जी, हमारे द्वारा किए गए कार्य को प्रस्तुत करने के लिए आपने जो है मंच प्रदान किया गया है, उसके लिए हम सब आपके आभारी है। साथ ही आपके प्रश्न सुझाव का स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा प्रेजेंटेशन किया आपने। जो पहला रूट कॉज था जिसमें कुछ इनलेट पाइप यूज था, वो दिखा सकते हैं दोबारा? सबसे पहला उसमें जो प्रॉब्लम थी वो थी कि मेरे ख्याल से क्लैंप लूज रह जाता था, ठीक है? तो क्लैंप लूज रह जाने का सॉल्यूशन क्या निकाला था? सर, हमने प्रोसेस बनाई थी कि अपने को क्लैंप एक निश्चित टाइम के बाद चेंज करना है, पर कभी खराब होने के कारण भी, कभी ऑपरेटर की गलती के कारण हमने टाइट तो दे दिया, कभी ज़्यादा टाइट या कम टाइट कर दिया, उस कारण से खुल जाती थी। और नहीं तो क्लैंप खुलने की प्रॉब्लम और जो सॉल्यूशन किया वो कुछ तो भी सेंसर लगा दिया। हाँ, तो ये मुझे कनेक्शन समझ नहीं आया। सर हाँ। क्लैंप खोलना एक मैनुअल एक्टिविटी है। ओके, हम लोग क्लैंप को रीयूज करते हैं इंजन टेस्टिंग में। दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए इंजन। ठीक है, लगाया और बाद में खोल लिया। ठीक है। हमने फ्रीक्वेंसी डिसाइड की कि हर 6 इंजन बाद करना है, पर कभी 5 इंजन बाद खराब हो सकता है ठीक है। ओवरहीट का। तो हमने ये देखा हम इससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो हमने ये निकाला क्लैंप खराब हो भी रहा है तो उसके बाद हमारा इफेक्ट क्या है, कूलेंट जमीन पे गिर रहा है, तो उसको कंट्रोल किया। हमने एक सेंसर लगाया, जैसे ही हमारा क्लैंप खुलता है तो लाइन का प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। प्रेशर ड्रॉप होने के कारण हमने एक जो सेंसर लगाया है उसको PLC के थ्रू एक्टिवेट करके हमने अपनी मोटर बंद कर दी। Our objective to reduce the coolant wastage, not to control the clamp. क्लैंप की कीमत और सेंसर की कीमत कितना फर्क होगा? सर क्लैंप 50 रुपए का, और सेंसर 500 रुपए का। चलो, बट सेंसर इज अ दैट इज अ वन टाइम एक्टिविटी इन अ होल लाइफ, और मे बी साल 2 साल में एक बार खराब हो जाए। क्लैंप मेरा हर शिफ्ट में 2 बार यूज होता है, एक बिफोर लंच एक आफ्टर लंच, और इन ए डे देयर आर 3 शिफ्ट, दैट मींस 6 नंबर ऑफ क्लैंप। Our objective not to control the cost of a clamp and the sensor. हमारा वेस्टेज जो है 120 लीटर कूलेंट जो टंकी में है वो वेस्ट करना रोकना है। पर फेलियर ऑफ ए होस्ट क्लैंप एवरी टाइम वी आर वेस्टिंग 120 लीटर ऑफ ए कूलेंट, दैट इज a cost of money as well as environment. थैंक यू।